मधुबन के घने जंगल में कालू कौवा नाम का एक चालाक कौवा रहता था। वह जंगल में आने जाने वाले पंछियों को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता था। उसकी लस्सी इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से पंछी उसे पीने आते। गर्मियों के दिन में तो उसकी बिक्री और भी बढ़ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। इस बार भी सूरज आग बरसा रहा था और जंगल के पंछी कालू की लस्सी की दुकान पर टूट पड़ते। कालू कौवे की लस्सी इतनी अच्छी थी कि सब उसे पीकर खुश हो जाते और पैसे देकर उड़ जाते। लेकिन धीरे धीरे कालू के मन में लालच बढ़ने लगा और उसने सोचा, अगर मैं लस्सी में थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध बचेगा और मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वैसे भी इस गर्मी में किसी को पता थोड़ी चलेगा। धीरे धीरे वह लस्सी में ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाने लगा, लेकिन पंछियों को उसकी लस्सी का स्वाद फीका लगने लगा। फिर भी वे मजबूरी में वही पीते, क्योंकि जंगल में और कोई लस्सी वाला नहीं था। एक दिन मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती कालू की दुकान पर पहुँचे। दोनों ने खुशी खुशी लस्सी का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही हरियाली ने पहला घूंट भरा, उसका मुंह बिगड़ गया। अरे ये क्या, ये लस्सी तो पूरी तरह से पानी जैसी है। हरियाली ने गुस्से में कहा। कालू तुनक कर बोला, अरे तुम्हें लस्सी पीनी ही नहीं आती। पूरे जंगल में मेरी लस्सी मशहूर है और तुम बेकार ही शिकायत कर रही हो। हरियाली ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद पीकर देख लो। तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अरे ज्यादा मत बोलो, पैसे भूल जाओ और भागो यहाँ से। कालू ने उन्हें भगा दिया। हरियाली बहुत नाराज थी। उसने यह बात अपनी दोस्त मीठी चिड़िया को बताई, जिसकी चाय का ठेला गर्मी के कारण बंद पड़ा था। फिर मीठी ने सोचा, मेरा दूध बेकार ही जाता है। चाय वैसे भी इतनी गर्मी में कोई नहीं पीता। इससे अच्छा मैं दूध की लस्सी बनाकर बेचूं। लेकिन मैं ईमानदारी से गाढ़ी, स्वादिष्ट और असली लस्सी बेचूंगी। अगले ही दिन मीठी ने अपने ठेले पर ताजी, ठंडी और स्वादिष्ट लस्सी बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में जंगल के पंछियों को असली और नकली लस्सी का फर्क समझ में आ गया। अब कोई भी कालू की पानी वाली लस्सी नहीं पीता था। जल्द ही कालू की दुकान वीरान हो गई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। अरे ये क्या हो गया, मेरे ग्राहक कहाँ चले गए? इतने दिन हो गए, कोई भी नहीं आ रहा। मेरी लस्सी बेकार ही जा रही है। मेरा इतना नुकसान हो रहा है। तभी वहाँ से रानो चिड़िया गुजर रही थी, तो कालू ने उसे रोका और पूछा, अरे रानो, तुम मेरी लस्सी पीने क्यों नहीं आ रही हो? पहले तो तुम दिन में 2 बार आ जाया करती थी। रानो ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजबूरी में तुम्हारी लस्सी पीने आती थी, वो पानी वाली लस्सी। अब क्यों पीऊं मैं? अब रानो चिड़िया गाढ़ी और स्वादिष्ट लस्सी बेचती है। वह ईमानदार भी है और मैं अकेले नहीं, जंगल के सारे पंछी वहीं जाते हैं लस्सी पीने। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी लस्सी में पानी मिलाना बंद कर दिया और फिर से शुद्ध, गाढ़ी और स्वादिष्ट लस्सी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक जंगल के पंछियों को पता चल चुका था कि असली ईमानदारी किसके पास है। अब जंगल में 2 लस्सी वाले थे। मीठी चिड़िया, जो ईमानदारी और मेहनत से लस्सी बेचती थी, और कालू कौवा, जो लालच छोड़कर दोबारा सही रास्ते पर आ चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच बुरी बला है। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।